हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा आपके प्रति एक कर्तव्य बनता है कि आपको दिवाली आ रही है तो दिवाली पे कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए जाएं जो आपकी ये दिवाली से लेके अगली दिवाली तक मंगलमय कर दे सारा कुछ। तो उसमें से जो एक स्टॉक मैं लेके आया हूं, उस स्टॉक का नाम है L&T इन्फोटेक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। सबसे पहले इस शेयर की न्यूज की बारे में बात करते हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स में 2 दिन पहले छपी है। वो है ये, बाय लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, टारगेट प्राइस इज 5270 और ये किसने दिया है? HDFC सिक्योरिटीज ने। दोस्तों, थोड़ा इसको डीप में पढ़ते हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक with a target price of 5270, the current market price of L&T Infotech is 4587. Time period given by analyst is 1 year when L&T Infotech Limited price can reach defined target. तो क्या एक साल में इसका भाव सिर्फ 5270 ही जाएगा कि उतना भी नहीं जाएगा? हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों चीजों को मिक्स करके देखेंगे कि क्या भाई साहब ये शेयर लेने वाला बनता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बता दूं L&T इन्फोटेक किस चीज का काम करती है। L&T इन्फोटेक इज एंगेज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये आईटी की कंपनी है, मोटा मोटा आपको बता रहा हूं मैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 65 है। L&T इन्फोटेक का शेयर शुक्रवार को 4645 रुपए पे जाके बंद हुआ। गिरावट सिर्फ आधे % की गिरावट थी और अगर रुपए की बात करें तो 21 रुपए एक शेयर में से एक दिन में निकल गए, यानी शुक्रवार को निकल गए। अभी प्राइस चार्ट की बात करते हैं। पिछले 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तकरीबन 0.25% के रिटर्न्स दिए, सिर्फ 0.2% के। दोस्तों, अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कितने? 22.25% के नेगेटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करें सन 2016 से लेकर 2022 तो 6 सालों में इस कंपनी ने 565% के रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। और ये तब का सीन है जब शेयर ये गिर चुका है और काफी गिरा है। अभी देखते हैं इसका ऑल टाइम लो क्या रहा है और ऑल टाइम हाई क्या रहा है। ऑल टाइम लो की बात करें तो ऑल टाइम इसका लो रहा है 598 रुपीज का और जो ऑल टाइम हाई रहा है 6 सालों में वो रहा है 7588 रुपए का, 7588 रुपीज का। दोस्तों, एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में तब से है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, जब से ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से मेरे पास ये पोर्टफोलियो में शेयर है। तकरीबन 700 रुपए के रेंज में मेरे पास शेयर है और मैंने आज तक ये शेयर को नहीं बेचा। मैंने ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी देखे, अब नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी मैं नहीं बेचा और मैं ना ही बेचूंगा। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इसका करंट भाव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमारे को शेयर अभी महंगा मिल रहा है। तो इस चीज को देख के ये ना कीजिए कि इसको बाय नहीं करना, आगे सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे सेकंड पॉइंट है ROE वर्सेस FD रेट। स्टॉक ने बीते सालों में FD से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक एक गुड डिविडेंड रिटर्न देता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। एंट्री पॉइंट, स्टॉक में एंटर करने का ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। किसमें? टेक्निकल चार्ट्स पे, ठीक है। नो रेड फ्लैग, स्टॉक ASM या GSM की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर की ज्यादा होल्डिंग प्लेज ही नहीं है। भाई मैंने चेक कर लिया है। कैश डिविडेंड, जो स्टॉक है इसने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो 30 जून 2022 को दिया था, जो कि फाइनल डिविडेंड था और कितना था? 30 रुपए प्रति शेयर का। की मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले पी रेशो, इस कंपनी की पी रेशो है 35.63 और सेक्टर की पी रेशो है 25.15, तो खासा हमें कॉस्टली मिल रहा है, हायर साइड पे मिल रहा है हमारे को इसका शेयर। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो इस कंपनी की प्राइस टू बुक रेशो है 9.28, जबकि सेक्टर की प्राइस टू बुक रेशो है 6.97 और प्राइस टू बुक रेशो में भी ये शेयर हमें कॉस्टली लग रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.17%,
जबकि सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है 1.91%। तो डिविडेंड भी कम है भाई साहब, डिविडेंड कम है और हमारे को कॉस्टली मिल रहा है। अभी पीयर एंड कंपैरिजन की बात करें, इसकी जो पीयर कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो सबसे अट्रैक्टिव जो मेरे को लग रहा है ना प्राइस टू बुक रेशियो, वो लग रहा है एचसीएल टेक का, नंबर 2 पे मेरे को लग रहा है इन्फोसिस, नंबर 3 पे टीसीएस और नंबर 4 है, मतलब सबसे महंगा जो मेरे को लग रहा है वो एल&टी इन्फोटेक लग रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशियो में सबसे जो सही वैल्यूएशंस पे मिल रहा है वो मेरे को फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज लग रहा है, सेकंड नंबर पे मेरे को लग रहा है इन्फोसिस, थर्ड नंबर पे एल&टी इन्फोटेक, और जो प्राइस टू बुक रेशियो में सबसे महंगा लग रहा है वो मेरे को टीसीएस लग रहा है। डिविडेंड यील्ड में सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सेकंड नंबर पे इन्फोसिस, थर्ड नंबर पे टीसीएस और चौथे नंबर पे आती है एल&टी इन्फोटेक। तो भाई साहब हर पैरामीटर पे मेरे को ये, अगर इसकी पीयर कंपनी से बात करें तो हायर साइड पे शेयर दिख रहा है। अभी रैंक पे देखते हैं, रैंक वाइज कौन सी कंपनी कौन से रैंक पे आती है और किस चीज की बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले नंबर पे आती है टीसीएस, नंबर 2 पे इन्फोसिस, नंबर 3 पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नंबर 4 पे विप्रो, नंबर 5 पे टेक महिंद्रा, नंबर 6 पे एल&टी इन्फोटेक, नंबर 7 पे माइंडट्री। तो भाई साहब माइंडट्री को देख के मुझे एक और चीज याद आई, बताता हूँ आपको। नंबर 8 पे एम्फेसिस, नंबर 9 पे कोफोर्ज। यार न्यूज ये थी, आपने कुछ 3-4 महीने पहले सुना होगा कि माइंडट्री एंड एल&टी इन्फोटेक एक होने जा रहे हैं, दोनों का मर्जर होने जा रहा है। तो जब इन दोनों का मर्जर हो जाएगा तो ये 6th और 7th रैंक वाली कंपनी मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा से भी ऊपर निकल जाएगी और 5वें नंबर की कंपनी बन जाएगी सबसे बड़ी ये। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें यार, 2019 से लेके 2022 में हर साल जो है ना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल बढ़ा है, हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ा है रेवेन्यू। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हर साल बढ़ा है। 2019 और 20 में एक जैसा रहा था, 21 में बढ़ा और 22 में और बढ़ गया। तो इस पैरामीटर पे फाइनेंशियल ट्रेंड पे एक थम्स अप वाला पॉइंट है। होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, प्रमोटर के पास पिछले 6 महीनों में जो होल्डिंग थी उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, कोई उसने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया नहीं है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो प्लेज होल्डिंग थी वो है ही नहीं, मैं चेक कर चुका हूं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में स्टेबल रखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 74.03% की है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है यार। ऐसे पॉइंट्स तो मैं ढूंढता हूं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5% के तकरीबन जो म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है शेयर में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 8.5% की और रिटेलर्स के पास तकरीबन 9.5% की होल्डिंग है। एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग इस शेयर में घटाते जा रहे हैं। जो पिछले मार्च में होल्डिंग थी वो तकरीबन 13.5% की थी और अब जून आते आते जो ये बीता जून निकला है उसमें तकरीबन 8.5% की होल्डिंग रह गई है। तो 5% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी घटा दी है इस शेयर के अंदर। और सिर्फ ये कंपनी के अंदर नहीं घटाई, बाकी जितनी भी आईटी कंपनीज है उसके अंदर भी घटाई है और कंपनीज में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग घट गई थी पिछले दिनों में। फॉरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो जितने भी एनालिस्ट इस शेयर को ट्रैक कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ 57% जो एनालिस्ट हैं वो इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और बाकी कह रहे हैं कि भाई साहब इसको बाय ना किया जाए। अब आपको सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे लेके जा रहा हूँ। फंडामेंटल्स तो आपको बता दिया, अब टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर बाइंग बनती है। अगर बनती है तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले ये देखिए, आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है जो बन रहा है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के लेवल्स है 4800 रुपीज, 4800 रुपीज पे ब्रेकआउट हुआ। ये सबसे पहले मैंने आपको ये भी साथ में दिखा दिया कि वाकई ही क्या जो मैं बोल रहा हूं
कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, वाकई है। इसकी डेफिनेशन दे दी, ये देखिए एक बार ये ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये नीचे आया। जब नीचे आया तो जो इसकी रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस की जोन्स थी, वो अब सपोर्ट की जोन बन गई, तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी आपको रेजिस्टेंस बताने लगा था मैं, एक ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये पैटर्न के बीच में, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, और जो रेजिस्टेंस का जोन है वो है 5000 से लेके 5050 के लेवल्स तक। जब तक ये शेयर इससे नीचे रहेगा ना, तो ये अपना टारगेट नहीं पकड़ेगा। पहले टारगेट बताता हूँ, इसका जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है 6600 रुपीज का, 6600 रुपए का टारगेट है मेरा। इसके अंदर ओपिनियन ये है कि आपको जितने डिप पे मिले ना ये शेयर, तो आप इसको जरूर बाई कीजिए, क्योंकि आईटी कंपनीज आपको पता है कि क्यों परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि रिसेशन आएगा, और रिसेशन आएगा तो ये कंपनीज पे थोड़ा दबाव आ सकता है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि जो डॉलर है वो रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। जब हमारा रुपया कमजोर होगा तो इन आईटी कंपनीज को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डॉलर्स में होता है। एक और चीज बता दूं आपको कि सोमवार को मार्केट डाउन खुलेगी। अगर डाउन खुलती है तो आपको जरूर ये शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए, हर डिप पे बाय करना चाहिए। सही मायने में ये शेयर तब चलेगा जब ये 5000 से लेके 5050 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर चले जाएगा, और उसके टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 6600 रुपए के। ठीक है, एक और ये देखिए, ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी ना आपको, वो क्यों बनी थी, क्योंकि पहले ये देखिए, पहले इसके अंदर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था, और ब्रेकडाउन के बाद मैंने एक ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर 4750 तक नीचे जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। शेयर नीचे 4750 के लेवल्स को टच करके फिर ऊपर आया, और ये जो ऊपर आया ना, ये पहले जो ब्रेकडाउन हुआ था वही रेजिस्टेंस के लेवल है। तो जब तक 5050 के लेवल्स नहीं टूटते, तब तक धीरे धीरे इसको बाई कीजिए, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज ने भी 5250 के टारगेट तो दे ही दिए हैं बाइंग के। एक और देखिए, ये एक और पैटर्न बन रहा है, ये बताइए कौन सा पैटर्न है। वीडियो को पॉज करके सोचिए और बताइए कौन सा पैटर्न हो सकता है। दोस्तों, ये पैटर्न है फॉलिंग वेज। इसकी डेफिनेशन और आपको कैसा फॉलिंग वेज होता है उसके बारे में बता दिया। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं, ब्रेकआउट के लेवल्स वही हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, और इसके टारगेट सेम हूबहू 6600 रुपीज के हैं। ये ओवरनाइट काम होने वाला नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली ये शेयर ऊपर ही आपको जाता हुआ दिखेगा। आपको किसी को भी बाइंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, उसके बाद ही बाइंग कीजिएगा। मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दे रहा। ठीक है, ये देखिए, ये एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि जो इसका गोल्डन क्रॉसओवर है वो नहीं हो रहा। 50 डे की मूविंग एवरेज नीचे चल रही है और 200 डे की मूविंग एवरेज ऊपर चल रही है। ये दर्शाती है कि अभी इसके अंदर नेगेटिविटी बनी रह सकती है। तो जब तक गोल्डन क्रॉसओवर नहीं होता तब तक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं आएगी, बट एक्यूमुलेट करना चाहिए। डिप्स पे बाय करने वाला शेयर है ये। बाकी मूविंग एवरेजेस की बात करें, किसके ऊपर चल रहा है किसके नीचे चल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। वो 100 डे और 50 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है शेयर, और जो 150 डे एंड 200 डे की मूविंग एवरेज है उससे शेयर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट तेजी नहीं है इसके अंदर। अभी MACD की बात करें, हिस्टोग्राम पॉजिटिव बनने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको शेयर में तेजी देखने को मिल जाए। RSI की बात करें, RSI 56.5 है, खासी बुलिश हो गई है। 50 के ऊपर हम RSI को बुलिश मानते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में तेजी मिले, बट सोमवार को तो आपको शेयर गिरा हुआ मिलेगा, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वॉल्यूम अच्छी खासी आ रही है, कभी अच्छी हो जाती है कभी नहीं होती, ठीक ठाक चल रही है वॉल्यूम। DMI की बात करें, DMI में जो ब्लू लाइन है वो ADX की लाइन है, यानी स्ट्रेंथ की लाइन है। स्ट्रेंथ बिल्कुल ही नहीं है, ना वो बायर्स के लिए है ना सेलर्स के लिए है, स्ट्रेंथ है ही नहीं। इसलिए शेयर अभी डावाडोल चल रहा है, एक्यूमुलेशन के फेज में चल रहा है। बायर्स और सेलर की रोज लड़ाई हो रही है, कभी बायर्स ऊपर चले जाते हैं, बायर्स की ग्रीन लाइन है, और कभी
सेलर्स ऊपर चले जाते हैं, उनकी येलो लाइन है, तो बायर और सेलर में लड़ाई चल रही है, स्ट्रेंथ आ नहीं रही, इसलिए शेयर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप पैसा बनाने में अपनी हेल्प कर सके। यार मेरे जो एफर्ट्स किए हैं उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।